हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वोकैब का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका सीज़न 14 और 15 है। इस बुक से हम वोकैब कर रहे हैं रूट वर्ड से। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। रूट वर्ड जो है इस लेक्चर में यूज होने वाले हैं, जैसे नोटोज, नोटस, नोन जानना। सुमस होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ पे हाईएस्ट। कोरिगो होता है करेक्ट करना। पेटस होता है ओल्ड। जिनेसिस होता है बर्थ ओरिजिन से रिलेट करता है। ये सायो से रिलेट करता है नो जानना। कौन विद या टुगेदरनेस, साथ चलना, साथ में रिलेट करना, टुगेदरनेस। ग्रीक और ग्रेक्स यूज होता है पीपल के लिए। पैथोस डिजीज के लिए या सफरिंग, सफ़र करना किस चीज़ से। क्रोनोज टाइम से रिलेट करता है। क्रोनोज टाइम के रिलेट करता है। ग्लीब ज़्यादा बोलने वाला, जो स्मूथली बोलता हो, स्मूथली फ्लुएंटली बोलता हो, उसे उसके लिए यूज होता है ग्लीब। रूट वर्ड। ई नेगेटिव प्रीफिक्स है भाई। ग्राफोन राइट लिखना, लिखना या इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज होता है। कैली ब्यूटीफुल। कैको अगली के लिए यूज होता है। लोगोस बायोलॉजी या स्टडी करना। ओके। फोटो साउंड के लिए यूज होता है, साउंड या फिर लाइट के लिए। सीजन 14 और 15 है ये। नोटोरियस, नोटो नोटस से रिलेट करेगा, नोन जानना किसी चीज़ के लिए। फेमस फॉर बैड थिंग्स, देखो ये किसी चीज़ के लिए जाना जाना, लेकिन ये नोटोरियस है ना, तो ये नोटोरियस जो है वो नेगेटिव चीज़ के लिए जाना जाता है। कोई बैड बुरे काम के लिए जानना किसी किसी इंसान को, उसके लिए यूज होता है नोटोरियस। ओके। कंसूमेट, कन टुगेदरनेस या विद। सुमस हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी चीज़ का, हाईएस्ट। वेरी गुड स्किलफुल, तो किसी चीज़ में अच्छा होना, हाईएस्ट सुमस हो गया ना। वेरी गुड स्किलफुल, साथ साथ अच्छा होना, उसके लिए भी होता है कंसूमेट। इनकोरिजिबल, इन नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स। कोरिगो करेक्ट करना होता है, सही करना। नॉट एबल टू करेक्ट इट, अब इनकोरिजिबल है तो अब वो सही, कोई भी चीज़ इनकोरिजिबल हो जाने का मतलब है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए जो होता है। तो रूट वर्ड क्या हो गया, इन और कोरिजिबल। इनवेटिरेट, इन नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। वेटस होता है टू स्पेंड लोड्स ऑफ टाइम ऑन ए सिंगल टाइप ऑफ वर्क, लाइक एक्सपीरियंस बंदा। वेटिरेट वेटर, वेटरन, किसी चीज़ में अपना मैक्सिमम टाइम दे देना, किसी चीज़ को करते करते अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर देना, कोई एक काम को करते करते। तो इनवेटिरेट हो गया हैविंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिट, एक्टिविटी, इंटरेस्ट दैट इज लॉन्ग स्टेबलाइज। यू गेटिंग माई पॉइंट। इनवेटिरेट, तो ये इसका प्रॉपर मीनिंग है। यहाँ पे नेगेटिव जो है इसका यूज नहीं हो रहा है इतना। इनवेटिरेट और वेटिरेट सेम ही हो गया दोनों का मीनिंग, ठीक है। तो ये इसको लेके ज़्यादा वो मत करना। यहाँ पे इसका यूज, इसका इन्फ्लुएंस इतना है नहीं। इनवेटिरेट का मतलब हो गया यहाँ पे इन, यहाँ पे जो इन यूज हो रखा है ना, तो अंदर के लिए यूज रखा है, मतलब बेसिकली किसी चीज़ में ज़्यादा स्पेंड करना टाइम को, इन अंदर। ये नेगेटिव प्रीफिक्स के लिए यूज नहीं हुआ है यहाँ पे। हैविंग ए पर्टिकुलर हैबिट, एक्टिविटी, इंटरेस्ट दैट इज लॉन्ग स्टेबलाइज, ठीक है। ज़्यादा स्पेंड कर देना किसी चीज़ में इन जो है उस चीज़ के लिए हो गया में। इंटरनल के लिए इन, आउट, इन के लिए यूज हो रहा है आई एन यहाँ पे। इनवेटिरेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसको नेगेटिव लेके मत जाना कि भाई एक्सपीरियंस हो गया वेटिरेट और नोट एक्सपीरियंस हो गया इनवेटिरेट, नहीं। ये यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग है, इनका मतलब है स्पेंड कर देना मैक्सिमम टाइम अंदर, मतलब उसी चीज़ में स्पेंड करना। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी हमें पता ही है कैसे यूज होता है। रेफरिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ पास होना, सिर्फ कोई प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स के पास होती है वो बच्चों के पास चली जाती है। ओके, तो उस चीज़ को बोलते हैं हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मिलना किसी चीज़ को। कॉन्जेनिटल होता है, जैसे कॉन रिलेट होता है टुगेदरनेस, विद के साथ, और जेनिटल जेनेसिस बर्थ ओरिजिन किसी चीज़ का। एक्सीडेंटली सिंस बर्थ, कोई चीज़ जो बर्थ से, जन्म से ही किसी इंसान के साथ हो या किसी जानवर के साथ हो, जैसे कि कोई मार्क ऑन बॉडी पर कोई मार्क हो जाना, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाना, आइज़ प्रॉब्लम हो जाना, मतलब जन्म से ही उसको कोई प्रॉब्लम हो जाना है, कुछ अलग हो जाना, उसके साथ होना वो कोई चीज़, उसको लिए यूज होता है कॉन्जेनियल, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट।
चलो आगे चलते हैं। पैथोलॉजिकल, पैथोज हो गया यहाँ पे रूट वर्ड, लॉजी स्टडी करना, डिजीज या सफ़र करना किस चीज़ से। पैथोज इन्वॉल्विंग कोज बाय फिजिकल मेंटल डिजीज, डिजीज़ के लिए पैथोलॉजिकल। ओके, इन्वॉल्विंग या कोज बाय फिजिकल मेंटल डिजीज़, सफ़र कर रहा है मतलब डिजीज़ से सफ़र करना। क्रोनिक, क्रोनिक टाइम के लिए भी होता है, टाइम रिलेटेड क्रोन, और फिर इन इलनेस परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, मतलब टाइम पैटर्न को के लिए यूज होता है क्रोनिक। इस रूट वर्ड को देख लेना, इसको एक वर्ड मान लो या फिर एक रूट वर्ड मान लो। क्रोनोस जो है टाइम रिलेटेड होता है, टाइम को स्टडी करना क्रोनोलॉजी हो जाएगा, और टाइम अरेंजमेंट, टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों का सेटअप करना, इस चीज़ के लिए यूज होता है क्रोनिक। तो ऑफ ए इलनेस परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो ये यूज कर रखा है क्रोनिक या इलनेस के लिए यूज कर रखा है, बहुत लंबे समय से कोई बीमारी का रखना या किसी बीमारी का होना किसी इंसान के अंदर, क्रोनिक, उसके लिए यूज होता है परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉन्स्टेंटली रिकरिंग। ठीक है। अन नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया भाई, कौन साथ में हो गया, SCIO जानना होता है, SCIO जानना, नेगेटिव कौन, बहुत सारे रूट वर्ड हो गए इसमें। नॉट राइट रीजनेबल, मतलब अच्छा नहीं है, मिला जुला। देखो मैं बताता हूँ इसका मीनिंग कैसे बन रहा है। कौन किसके लिए हो गया, विद टुगेदरनेस, साथ, साथ रखने वाला इंसान को बोल सकते हैं हम, साथ रखा जा सकता है। रिलायबल पर्सन, साइन जाना हुआ, जानते हैं हम उस इंसान को, तो हम साथ उसको रख सकते हैं किसी भी प्राइवेट मिशन के लिए। लेकिन अन क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो नॉट राइट रीजनेबल, नॉट रिलायबल पर्सन, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम नेगेटिव के लिए। तो हमें मीनिंग क्वेश्चन करने हैं वो कैब के, तो हम ऐसे रूट वर्ड को, ऐसे वर्ड को ब्रेक करके हम कर सकते हैं। ई ग्रेस, ग्रीगेसेस, अब देखो ई नेगेटिव हो गया, ग्रीक क्या है, ग्रीक हो गया पीपल सोशली, जो सोशल मिलजुल के रहते हो, उसके लिए जो होता है ई ग्रीगेस। ए पर्सन हु इज़ नॉट सोशली गुड बैट इजीली नोटिस। देखो अब ग्रीगेस क्या होता है, सोशली गुड, और ई ग्रीगेस हो गया नॉट सोशली गुड। तो सिंपल सी बात है, ई ने नेगेटिव ने इसको उल्टा कर दिया। साइकोजेनिक, साइको माइंड सेलेक्ट करके, जीनेसिस बर्थ ओरिजिन सेलेक्ट कर दिया। हैविंग ए साइकोलॉजिकल ओरिजिन और कोज रेदर देन ए फिजिकल वन। ये साइकोजेनिक हो गया कि कुछ चीज़ें माइंड से बचपन से ही है, माइंड में कुछ चीज़ें बचपन से ही है, ना कि फिजिकल में। हैविंग ए साइकोलॉजिकल ओरिजिन, साइकोलॉजिकल ओरिजिन है किसी चीज़ का, रेदर देन ए फिजिकल, फिजिकल ना होकर साइकोलॉजिकली ओरिजिन है। मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई मार्क हो जाना बॉडी पे, ये तो फिजिकल हो गया। कोई हैबिट, कोई आदत या कोई कमी साइकोलॉजी की वजह से ब्रेन में, वो बचपन से हो जाना, उसके लिए भी होता है साइकोजेनिक। कोई प्रॉब्लम हो जाना, कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाना बचपन से ही, उसके लिए भी होता है जेनेटिक्स, जीनेसिस, जीन्स या फिर ओरिजिन। आईसीएस के लिए होता है सफिक्स होता है, यहाँ पे एक्स आएगा, सफिक्स फॉर साइंस। तो साइंस रिलेटेड, साइंस के लिए यूज होता है, स्टडी ऑफ साइंस, तो साइंस ऑफ हेरिडेटरी। जीनेसिस, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हेरिडेटरी मतलब एक जीन से दूसरे जीन में मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्टडी करना। साइंस, उसकी साइंस क्या है, कैसे क्रोमोजोम्स कैसे काम करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जेनेटिक्स कहते हैं कि नहीं, ये तो जीन्स में है उनके, कोई आदत, कोई किसी चीज़ को लेकर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चोरी करना उनके जीन्स में है, उनके पापा ने किया था, उनके दादा ने चोरी करते थे, तो उस चीज़ को हेरिडेटरी है वो, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है बाई जीनेसिस, जीन्स के थ्रू, आदत, उसके लिए भी होता है जेनेटिक्स। जेनियोलॉजी, जीन्स रूट वर्ड हो गया यहाँ पे, ओरिजिन, लॉजी स्टडी करना, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, राजा महाराजा पुराने जो एंसेस्टर है या हेरिडेटरी है, पुराने जो पूर्वज हैं उनको, उनकी स्टडी करना, कहाँ से ओरिजिन है किसी चीज़ का, कैसे कैसे कोई पीढ़ी या कोई जीन्स या कोई स्पेसीज़, उस चीज़ को स्टडी करना कि भाई कैसे कैसे ये बन के तैयार हुई है आज के टाइम में, ये इस डेवलपमेंट में पहुंची है, तो उसका पीछे का चीज़ों को स्टडी करना कि पहले क्या था, अब क्या हुआ, कितना चेंज आया,
उस चीज़ को स्टडी करना। जीनोलॉजी, जेनेटल, जीनेसिस होता है जीन से रिलेट करता है ओरिजिन से। तो जेनेटल हो गया हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है जेनेटल पार्ट उसको बोलते हैं, रेफरिंग टू द रिप्रोडक्शन ऑर्गन रिलेटेड टू द बर्थ। हमारा जेनेटल पार्ट मेल होता है फीमेल होता है, तो जेनेटल पार्ट हो गया ये। तो बर्थ से मिलता है ना, हमें बचपन में पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है। ओके, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। अभी के लिए इतने करते हैं, थैंक यू सो मच, ओके बाय।